नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आई चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप परिवार के साथ कुशल से होंगे। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3। इसमें पहले दूसरे क्वेश्चनों में n पदों का योग ज्ञात करने संबंधी प्रश्न दिए हुए हैं और जैसा कि सूत्र हमने पहले ही बताया था आपको, यस n बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसमें a और d और n की कीमत रखने पर योग आसानी से प्राप्त हो जाता है। किंतु ये जो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 इत्यादि कितने पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए बच्चों, प्रश्न थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो समांतर श्रेणी ये दी गई है, इसके कितने पदों का योग 636 है। कितने पद यानी पदों की संख्या पूछी गई, अर्थात n अपना यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी भूल से ये जो 636 लिखा हुआ है, इसको लोग n समझ बैठते हैं, बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने पद यानी n तो खुद ही पूछा गया है। तो अब यहाँ पर हल करते हैं। दी गई समांतर श्रेणी जो है, इसके लिए जब n पदों का योग दिया हुआ है तो यस n बराबर हो गया 636। ए बराबर प्रथम पद यानी 9, डी बराबर सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 17 में से 9 गया तो 8। अब ये जो सूत्र है इसमें कीमत रखते हैं। यस n की जगह 636, n/2 n तो पूछा ही गया है, 2 और a के बदले 9 और n-1 और d के बदले 8। सीधे जो बराबर के बाद ये बटे में है, बराबर के उधर ले जाएंगे, गुणे में हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने में कभी कभी भूल हो जाती है, तो सीधा सीधा बटा को बराबर के दूसरे तरफ आप गुणा कर दीजिए। 636 गुणे 2 बराबर, अब केवल n रह गया, यह 2 9 हो गया 18 और n-1 में 8 का गुणा करेंगे, 8n-8। अब यहाँ पर 636 में 2 से गुणा तो ये हो गया 1272 और n और ये 18 में से 8 गया प्लस 8n, तो यह इसका मतलब हो जाएगा इधर 1272 बराबर 10n और 8n का n में तो 8n स्क्वायर, यानी इसको उलट कर लिखेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब 1272 को इस पार ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1272 बराबर 0। बड़ी संख्याएं हो तो कॉमन यदि मिलता है तो ले लिया जाता है। 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 4n स्क्वायर, 2 5 10 5n और 1272 में 2 से भाग जाएगी 636 बराबर 0। अब यदि हम केवल इसको लिखें 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 तो बराबर 0 के बटे आएगा 2 और बटे में 2, 0 के बटे में 2 का मतलब 0 ही हुआ, इसलिए बटे 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अपना समीकरण मिला 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसमें से x प्राप्त करने के लिए, जैसा आपने बहुपद वाले चैप्टर में देखा था, शून्य ज्ञात करने के लिए x की कीमत ज्ञात करते थे तो गुणनखंड किया जाता था। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले प्रथम पद 4 और अंतिम पद 636 का गुणा करेंगे, 2045 आएगा। रफ काम करेंगे, 2544 में से ऐसा गुणनखंड घटाने पर, क्योंकि लास्ट पद माइनस है इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 5। तो ये हमें मिलता है 53। तो चूंकि प्लस में 5 है इसलिए बड़ी संख्या को हम प्लस में लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n 136 बराबर 0। अब यहाँ दो पदों में कॉमन लेते हैं तो 4n स्क्वायर और 53n में से केवल n कॉमन है, क्योंकि 4 और 53 में कोई सामान्य अंक नहीं मिलता, तो n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 और माइनस, क्योंकि 4n और प्लस 53 तो आना ही वाला है, इसलिए 4 कैसे मिलेगा, 8 से 12 कॉमन लेने पर, तो 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। अब ये 2 कोष्टक हो गए, n-12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। दोनों के बदले बारी बारी से हम 0 रखते हैं, तो n-12 बराबर 0 अर्थात n बराबर 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर -53/4। अब चूंकि हमने पहले ही बताया था कि समांतर श्रेणी में n जो होता है पद का क्रमांक होता है, इसलिए धन पूर्णांक ही होना चाहिए, अर्थात माइनस में और अपूर्णांक संख्या असंभव है। तो यहाँ n बराबर -53/4 असंभव होगा, इसलिए अपना n बराबर क्या हुआ, 12। तो इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि जो दी गई समांतर श्रेणी है उसके पदों का योग 636 है। तो प्रश्नानुसार हम उत्तर लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी
का 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें उसके 12 पद लेने चाहिए। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार यदि कोई भी प्रश्न हो जिसमें कितने पदों का योग पूछा गया, कितने पद, तो पद की संख्या को n मान के आप करेंगे। और यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।